बात याद आती है। रामायण का एक कारण है, उस कारण में वृषभानु के सामने एक ढोंगी साधु बन के आते हैं और वो कहते हैं कि ब्रह्मा तक को प्रलय में जाना पड़ता है पर मैं अकेला बैठा रहता हूं। तो वहां से ये बात मिलती है कि ब्रह्मा को भी प्रलय में लीन होना पड़ता है। तब मैं ही अमर नहीं हूं, तुझे कैसे अमर कर दूं? तू और कुछ मांग ले। अच्छा ऐसा है? बोले हाँ। तो एक कलम ले लो, एक कागज ले लो, जो मैं लिखाता हूं लिखने लग जाओ। बोले ठीक है, लिखो। मैं किसी अस्त्र से ना मरूं, किसी शस्त्र से ना मरूं, किसी मंत्र से न मरूं, किसी व्यक्ति से न मरूं, किसी पुरुष से न मरूं, किसी स्त्री से न मरूं, सवेरे न मरूं, शाम को न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, आकाश पे न मरूं, पृथ्वी पे न मरूं। इतनी सारी चीजें लिखवाई, अंत में लिख दिया ब्रह्मा जी आप लिखो, आपकी बनाई हुई सृष्टि की किसी चीज से मैं ना मरूं, चाहे वो लकड़ा आ जावे, लोखंड आ जावे, सब कुछ आ जावे। अब ब्रह्मा जी भी क्या थे, उसको तो लिख ही देना था। लिख दिया, नीचे स्टैम्प मार दिया, फ्रॉम ब्रह्मा। ये आया घर। फिर तो देखो भाई, जिसके पास ऐसा कागज हो, आज अगर किसी को ये कागज मिल जाए तो क्या नहीं करे। उसने भी यही किया, हिरण्यकश्यपु ने। सभी राजाओं को ये कागज दिखा के बोलने लगा, देख लड़ना है? बोले नहीं, आजा शरण में, आज से भगवान की पूजा बंद, मेरी चालू कर दे। किसका भजन करेगा? बोले हिरण्यकश्यपु का। अच्छा चलो, ऐसे करने लगा, ऐसे करने लगा। पर हम कितने भी वो कर ले, राक्षस कितने भी बढ़ जाए, पर भगवान अपनी जगह पहले से बना के रखते हैं। उसके घर में एक संतान हुई जिसका नाम है प्रहलाद जी महाराज। और वो प्रहलाद जी महाराज जन्म के वक्त ही, गर्भ में ही नारद जी ने ज्ञान दे दिया। तो वो तो नारायण के भगत, ये पूरे गांव में कहता फिरे कि नारायण का नाम नहीं लेना, नारायण का नाम लेना चाहिए। इसके लिए संत क्या कहते पता है? नारायण नु नाम जो लेता जे वारे एने तजिए रे। जो नारायण का नाम लेने को मना करे उन सबको तज दो। यहां हिरण्यकश्यप ने सब जगह नारायण का नाम बंद करा दिया। यज्ञ हुए थे, उसके भी यज्ञ के अधिष्ठान कौन? बोले हिरण्यकश्यप। भजन गाने तो भी हिरण्यकश्यप। हम नारायण नारायण तो गा सकते हैं, हिरण्यकश्यप कैसे गाया? देखो ताल में भी नहीं बैठता और सुर में भी चलेगा नहीं। जो पहले से गलत है वो चलता ही नहीं। उसके ही घर में प्रहलाद जी महाराज गाते रहते, नारायण नारायण भज मन नारायण, गाते ही रहते। एक दिन सुन लिया तो कहा ये मेरे दुश्मन का नाम है, लेना नहीं। बोले ठीक है। एक दिन नहीं लिया, दूसरे दिन फिर चालू किया, फिर समझाया, नहीं माने प्रहलाद जी। तब क्या किया? चंडामर्क ऋषि के आश्रम में उसको पढ़ने के लिए भेज दिया। पढ़ने तो क्या, पर ब्रेन वॉश करने के लिए भेज दिया कि इसका ब्रेन वॉश कर दो और इसको सिखा दो कि भगवान मैं हूं, वो नारायण नहीं। पर जिसको नारद जी ने छाप मारी हो, वो छाप कौन निकाले? अब प्रहलाद राजा की संतान थे तो पाठशाला के अंदर मुख्य भी वही रहेंगे। तो एक दिन गुरुजी ने कहा मैं थोड़ी लकड़ियां और फल ले आता हूं, तब तक तू पूरे सबको संभाले रखना। बोले ठीक है। और प्रहलाद ने सबको बुलाया, सब आ जाओ। क्या? बोले एक धुन करते हैं आनंद से। क्या करे? बोले धुन गाए। प्रहलाद जी ने कौन सी धुन गाई? तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी। कौन सी? आओ गाते हैं। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी प्रभु। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन सब गाइए। नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण
नारायण नारायण। यहाँ गुरुदेव गए हैं, गाते रहिए। गुरुदेव गए हैं जंगल में, काली बस्ती रहनी चाहिए आपकी, नारायण को बुलाना है। हाँ, तो यहाँ प्रहलाद जी ने सबको बुलाया, बीच में प्रहलाद जी हाथ में करताल, श्रीमन नारायण नारायण चालू हुआ। ये आवाज जंगल में आई, डर लगा कि अरे ये नारायण का नाम कहाँ से आ रहा है। बोले अपनी पाठशाला में। अरे भागो, नहीं तो हिरण्यकश्यप को मार देगा। आए जल्दी से, भागते हुए आए अंदर और जाके बीच में प्रहलाद का हाथ पकड़ने लगे। जैसे हाथ लगाया तो क्या हुआ, उसको भी लगी और वो भी गाने लगे। क्या गावे? नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, आदि नारायण नारायण हरि हरि, आदि नारायण नारायण हरि हरि, ओ सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण। कुछ सिपाही गुजरे वहां से, उन्होंने देखा कि ये क्या शोर है, अगर राजा को पता चल गया छोड़ेगा नहीं। सिपाही आए, सिपाहियों ने टच किया, क्या हुआ, उसे भी लगी और वो भी गाने लगे। क्या गावे? नारायण नारायण एक साथ, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ये तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। उनकी आवाज बढ़ने लगी। जहां हिरण्यकश्यप का महल था वहां तक आवाज गई। तो उसके मंत्री ने सुना, अरे कहा ये क्या चालू है, अरे भाग। अभी वो सोच रहा है, इतने में तो हिरण्यकश्यप ने सुन लिया। कहा ये क्या शोर है, जाओ बंद कराओ। मंत्री भागता हुआ आया, आश्रम में देखा तो कितने सिपाही लगे हुए हैं, गुरुदेव लगे हुए, और प्रहलाद जी नारायण नारायण करवा रहे। उसने आके अपने सिपाहियों को पकड़ा कि तुमको यहाँ बंद करनी चाहिए। इतना बोले और हाथ लगावे, तब तक तो उसको लग गई और वो भी गावे। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण। धीरे धीरे सब आने लगे, सबको लगने लगी नारायण और ऐसा लगता है यहाँ बीकानेर को भी। ये तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। बस अब तो क्या था, कोई बचा नहीं, केवल हिरण्यकश्यप बचा। हाथ में खड़ग, खड़ग खुला लेकर गुरुदेव के आश्रम तक। और यहाँ चालू है क्या, श्रीमन नारायण 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 हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। यहाँ कंटिन्यूस यही चालू था, नारायण नारायण। और यहाँ से आया, देखता है तो सब नारायण नारायण कर रहे हैं। हाथ में खड़ग है और एक हाथ उठाया बंद कराने के लिए। जैसे ये हाथ मारा तो क्या हुआ, लगी नहीं लगी, उसमें लगती तो क्या था, बंद। इतना। और फिर तो प्रहलाद को, न शंडामर्क को, न सबको। शंडामर्क तो उसके सामने देख भी नहीं पाए दोनों, कहे क्या सिखाने को भेजा था। फिर थोड़े दिन प्रहलाद को पॉलिश किया और सिखाया कि